मेरे प्यारों, जैसा मैं आपके सामने बैठा है वो सच्चे है। आप लोग अपना जगह से इधर बख्शीनगर, जम्मू बख्शीनगर में आए, एक सच्चाई है। इसी मुताबिक एक सच्चाई है, हमारा इतना महान परमेश्वर सितारों के आगे एक नया पृथ्वी, नया आसमान बनाने वाला है। उसके बाद हम उस परमेश्वर के साथ, जो परमेश्वर इतना महान है, आपको मतलब परमेश्वर का महिमा थोड़ा सा ही सीनाई पर्वत पर आ गया तो सीनाई पर्वत पूरा क्या हो गया, हिल गया। हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर का महिमा थोड़ा सा सीनाई पहाड़ पर आ गया तो पहाड़ ही पूरा खांब के धुएं से भर गए। परमेश्वर उतर कर नहीं आया। इतना महान परमेश्वर का योजना क्या है इस धरती में? नहीं, यह धरती उनके सामने एक छप्पड़ है। इधर का खूबसूरत मकान सब थोड़ी देर का, नया धरती, नया आसमान। हालेलुया। हमारा लक्ष्य इधर में कुछ पाने का नहीं। पति किधर भी जाए, पत्नी किधर भी जाए, उस लगाव में फंसे हुए नहीं रहना। कुछ मैं मेरा पति, यीशु भी मुझे नहीं चाहिए, मुझे पति चाहिए ना। कुछ लोग बोलते हैं ओ मुझे मेरा पत्नी, अच्छा पत्नी देगा तो प्रभु मैं तुम्हारा पीछे चलता रहूंगा। ये सब कुत्ते हैं और असली बात उनको मालूम नहीं है। उनको कुत्ते का भी नीचे, कुत्ते की नीचे। मेरे प्यारों, ये लगाव, पति पत्नी का लगाव, बेटे बेटियां का लगाव, लड़की लड़के का आपस का लगाव, सब क्या है? कुत्ते कुत्ती का। जाको माले मौसम आता है वक्त में कुत्ते कुत्तियां क्या करते हैं? सड़क में खड़ा रहता है। यही है, इसे बढ़कर इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इसे बढ़कर। हम जिन्होंने परमेश्वर को पहचाना है, हमारे लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर कितना बड़ा योजना बना के रखा हुआ है। वो योजना अभी आरंभ नहीं हुआ, आरंभ होने वाला है। वो परमेश्वर का योजना कहां शुरू होगा? नया धरती, नया आसमान में। परमेश्वर एक नया धरती, एक नया आसमान बनाने जा रहा है। उधर में परमेश्वर खुद ही हमारे साथ वास करेगा। तो हम किसके लिए तैयार होना है? इतना महान परमेश्वर के साथ रहने के लिए तैयार होना है। जो परमेश्वर के बारे में थोड़ा सा उनका पदवी बताया, वो है खुदाई कादर, या सर्वशक्तिमान परमेश्वर, यहोवा, आसमानी बाप, स्वर्गीय पिता, जलाल से भरा हुआ, इतना बड़ा जलाल से, तेज से भरा हुआ सूर्य चंद्रमा को बनाने वाले के पास हम जाकर रहना है। और कैसा रहना है? उधर जाकर चपरासी की तरह नहीं रहना, उनके बराबर में रहना है। उनके बराबर में, उनके साथ सिंहासन में बैठना है। उधर में बहन लोग सूट लेकर नहीं आएंगे, उधर में बहन लोग हाई नहीं, भाई लोग भी यही नहीं, सब बराबर है। फिर रोटी बनाने के जाने का जरूरत नहीं। अभी परमेश्वर आपका आत्मा प्राण को, कुछ को आदमी के अंदर में डाल दिया, कुछ को औरत के अंदर में डाल दिया। समझ रहे हैं आप? कुछ आत्मा प्राण को किसके अंदर में डाल दिया? आदमी के अंदर। कुछ किसके अंदर डाल दिया? औरत के अंदर। जब ये प्रोग्राम, ये ड्रामा खत्म होगा, ये बात खत्म हो जाएगा, फिर कुछ लोग सोचते हैं वो ये सब लीला है, वो ऐसा चक्कर काटते रहेंगे, भी बीच में आकर लड़की लड़का बनकर घूमते रहेंगे। ये सब गंदी 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 से गंदी कहानी है। कुछ पास्टर लोग ये गंदी कहानी पढ़कर ज्ञान हासिल करना कोशिश करता है।
ओ हम जीतने के लिए क्या वगैरह पढ़ेंगे, वो गंदी में गंदी किताब थोड़ा पढ़कर दिमाग के अंदर थोड़ा सा गंदगी भर देंगे, फिर जाके तुम किसी काम का नहीं है। तुमको यीशु के बारे में मालूम नहीं, पवित्र आत्मा के बारे में मालूम नहीं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बारे में कुछ भी तुमको मालूम नहीं। अगर मालूम होगा तो ये गंदी किताबें पढ़ने के लिए तुमको उधर से कोई ज्ञान हासिल करने के लिए तुम कोशिश नहीं करेगा। ये सारे मूर्ख है, उनको परमेश्वर के बारे में मालूम ही नहीं है, मूर्ख है, अपना खोपड़ी में खच्चरा पड़ा हुआ है। हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उनका योजना क्या है? आपको और मुझको उनके समान बनाकर नया धरती, नया आसमान में रखना। इसलिए मेरे प्यारों बहनों, आपके लिए परमेश्वर का योजना बच्चा पैदा करके पास्टर का कपड़ा धोते रहना नहीं है। कितने बहनों को मालूम हो गया? कुछ शादी नहीं किया, वो सोचो कब शादी होगा, कब शादी होगा, कब मैं मेरा पति के किसी का बर्तन का मांजने के लिए जाएंगे। हाँ, ओह अभी तो कब किसी का बर्तन मांजने के लिए, कपड़ा धोने के लिए कब मौका मिलेगा। झंझट से दूर रहेगा तो अच्छा है, शादी का झंझट से दूर रहेगा तो बहुत ही बढ़िया। इसका मतलब कोई शादी नहीं करना भाई, तुमको एक वो चाहिए तो वो झंझट चाहिए तो जाओ, जल्दी जाओ, किसी के गले में रस्सी डाल दो, किसी के अंदर में रस्सी डाल दो, किसी के अधीन में हो जाओ। ओह नहीं नहीं नहीं, मुझे पति चाहिए, बच्चा चाहिए, मैं उसको लेकर युवान युग तक रहेंगे। चलो चाहिए तुमको, थोड़ा गंदगी खाने का मन है तो खाओ, मैं उसको गंदगी ही बोलता हूं। मैं इसको ये पति पत्नी का या बाकी सब ये गंदगी है, ये गंदगी से निकल कर आना है। मुझे पहले ही इसका शौक नहीं था, फिर प्रभु का ने ऐसा बोला शादी कर लो। मम्मी पापा ठीक है, जाकर वो भी देख लिया तो मालूम हो गया इसमें क्या है। तो अभी मुझे पापा मम्मी का जिम्मेवारी, उन्होंने बोला देखो बेटा करना है। मैंने 3-4 साल तक नहीं नहीं नहीं, फिर पापा मम्मी रोने लगा, बेटा करो, तुम बड़ा बेटा है तुम करो। ठीक है, फिर कर दिया। जो कुछ उसमें से जाकर करने का होके बहुत जल्दी से आजाद होकर चल रहा हूं, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। इसमें कुछ है ही नहीं। आने वाला जीवन के बारे में जब समझेगा तो यह कुछ भी है ही नहीं। परमेश्वर का आने का योजना, परमेश्वर का योजना तो क्या है? इसलिए पौलुस बोलते भाई अकेला घूमता रहता, पौलुस बोलते मेरे जैसा होना सबसे अच्छा है। और किसी को यह बंधन में फंसना तो फंस जाओ, मैं उसको रोकता नहीं हूं। किसी को यह जाल में फंसने का मन करता है, क्या करो, जाल में फंस जाओ। मैं सच्चाई बोल रहा हूं आपको। हमारा परमेश्वर जो आपके लिए और मेरे लिए बनाया हुआ रास्ता, प्रोग्राम, आप समझे, नया पृथ्वी नया आसमान। भजन संहिता 165 का 17 भी पढ़िए, 165 का नहीं, 65 का 17, Psalm 65:17। साम भजन संहिता 65 का 17। हाँ 65 का ना, सामने माफ करना, यशैया माफ करना, भजन संहिता नहीं, यशैया 65 का 17, यशैया माफ करना, गलती हो गया, भजन संहिता नहीं, यशैया 65 का 17। क्योंकि देखो मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ। नया धरती नया आकाश क्या करता हूँ, उत्पन्न करता हूँ, और पहली बातें स्मरण ना रहेंगी। उस नया पृथ्वी नया आसमान के सामने पहली बात ये पृथ्वी का कुछ भी याद
नहीं रहेगा, क्योंकि इससे कितने हजार उत्तम, कितना सुंदर, जिधर में शैतान नहीं है, कोई गंदे शक्ति देख भी नहीं आ जाएगा। वो गंदा शक्ति सब उधर किधर होगा, आग के झील में तड़पता रहेगा, ये हाय 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 बोलकर तड़पता रहेगा। उनके पीछे चलने वाला भी सब तड़पता रहेगा। उस नया धरती में शैतान भी उस वक्त किधर पड़ा रहेगा, आग का झील में। उनका पूजा करने वाला भी पूरा शरीर की इच्छा के पीछे जाने वाला, दुनिया की धन दौलत बाकी पर पूरा आग के झील में तड़पता रहेगा। तो नया धरती में, नया आसमान में, जिधर कोई पाप नहीं, बीमारी नहीं, दुख नहीं, रोना नहीं, नौकरी के लिए जाना नहीं, क्योंकि भूख नहीं होगा। किसी का महीना महीना तंगा लेने के लिए जाने का जरूरत नहीं, कोई गाड़ी का जरूरत नहीं, सफर करने के लिए गाड़ी का जरूरत नहीं पड़ेगा, कोई सोने के लिए मकान जरूरत नहीं, क्योंकि नींद नहीं होगा। उस शरीर को नींद नहीं होता। हमको ऐसा शरीर मिलने जा रहा है जिसको नींद का जरूरत नहीं है। हालेलुया। नींद का जरूरत है ही नहीं, नहाने का भी जरूरत नहीं, पानी ढूंढ कर जाने का नहीं। अभी वह लोग थोड़ी देर के लिए 2 हफ्ते के लिए आया, कभी चलो जल्दी, रोज नहीं, 2 दिन में ना आया, 3 दिन में ना आया तो कोई बात नहीं। हमको ऐसा देश में जाने के लिए तैयार हो रहा है जिधर में नहाने का जरूरत ही नहीं होगा, कपड़ा धोने का भी जरूरत नहीं, कोई कपड़े का भी जरूरत नहीं होगा। हालेलुया। मेरे प्यारो, हमारे जैसा आशीष पाया हुआ कौन है दुनिया में? बाकी सब नशे में है, धन दौलत का नशे में, पति पत्नी का खुशी का नशे में, इज्जत का नशे में पड़ा हुआ, होश नहीं है। प्रभु की कृपा से आपको होश हो गया तो मालूम हो गया एक नया धरती, एक नया आसमान परमेश्वर बनाने जा रहे। उसका 66 का 22 भी पढ़िएगा, 66 का 22, 66:22। क्योंकि जिस प्रकार नया आकाश और नई पृथ्वी जो मैं बनाने पर हूँ मेरे सम्मुख बनी रहेगी। हाँ, नया पृथ्वी, नया आसमान हमेशा तक बने रहेगा। हालेलुया। वो कभी भी नाश होने वाला नहीं, हमेशा तक। नया धरती, नया आसमान में सर्दी गर्मी का कोई समस्या नहीं होगा भाई। कपड़ा अलग अलग कपड़ा बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। नया धरती, नया आसमान में सर्दी नाम चीज हाई नहीं रहेगा, गर्मी भी नहीं रहेगा, पंखा का जरूरत नहीं पड़ेगा, एयर कंडीशनर का भी जरूरत नहीं। ये चीजें मांगने वाला शरीर उधर नहीं होगा। हालेलुया। कितना सुंदर जगह, नया धरती, नया आसमान। दूसरा पत्रुस 3:13 पढ़िएगा। पहला सदी का कलीसिया का आशा किसमें था? दूसरा पत्रुस 3:13। पर उसी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं। नए पृथ्वी, नया आकाश का आस देखते हैं नीचे, जिनमें धार्मिकता वास करेगी। हाँ, हालेलुया। मेरे प्यारों, अभी कुछ लोग कब एक कमरा बनाएंगे। देखिए, मैं आप लोग देख रहा है, मैं जमीन पैसा देकर खरीदा हुआ जमीन उधर आप देखो प्रेमनगर में पड़ा भी करोड़ों रुपया का है। उधर दाहिने बाएं होटल बना भी पड़ा है। मैं इधर किराए मकान में रह रहा हूं। उधर में लंबा चौड़ा जमीन है, थोड़ा नहीं, 1 मरला 2 मरला नहीं है। अभी जाके तो थोड़ा एक जगह में किसी ने एक थोड़ा गिरजाघर मैंने, बाकी खाली पड़ा है, अभी भी खाली पड़ा है। अच्छा जगह में दाहिने बाएं बड़ा बड़ा होटल बन गया, फिर भी मुझे उसके बारे में कोई चिंता नहीं होता। मकान में रहता, कैसा भी। आप बस में बैठते वक्त कितने लोग अपने लिए सीट पक्का खरीद लेते हैं? थोड़ा हाथ खड़ा करें। इधर से पठानकोट के लिए आप जा रहा है, आज आप ड्राइवर को बोलता है, ड्राइवर ये सीट मैं खरीद रहा, कितना लाख चाहिए तुमको? कितने लोग खरीदते हैं? हाँ, कोई है खरीदने वाला?
भाई किराया कितना है, इधर तक पठानकोट बैठने तक तुमको किराया कितना चाहिए वो बोल। उसको बोलते हैं किराया। इसी मुताबिक मैं भी किराया मकान में इसलिए रह रहा, क्योंकि जाने के बाद मेरे इधर में एम शामिल कोई छोड़ के गया करके किसी को टूट कर कुछ भी ना मिले। किराए मकान में रह गया था, किधर चले गए। हालेलुया। मेरे प्यारो, आप जो लोग मकान के कब मकान बनेगा है? मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, विकास उनका पत्नी अपना अच्छा मकान छोड़कर इधर घूम रहा है, कभी इधर कभी उधर। मुझे उनको देखकर बहुत अच्छा लगता है। हालेलुया। अपना मकान में, सुनीता को भी अपना मकान, वो मेरा किचन है, देखो कितना बर्तन है, अपना दीदी अपना मामी मामू को सबको लाकर दिखा सकता हूं, देखो मैं सुना भी कभी इधर कभी उधर कभी इधर है। भाई विंसेंट भी बोलते मुझे भी निकलना, मुझे निकलना का मकान टूट रहा है जगह जगह, कहां निकल जाएंगे। हालेलुया। इसलिए गाते हैं एक और से क्या, जब से प्यारा नाम ऑटो में आया, थोड़ा सा गाए, पूरा गाने का नहीं है वो, कोरस सिर्फ गाए। जब से प्यारा प्यारा तेरा नाम, जब से प्यारा प्यारा तेरा नाम, मेरे होठों पे है आया होके कुर्बान, हर गुनाहों से तूने मुझको है बचाया। इस जगह की इस जहां की हर दौलत लगती नहीं प्यारी मुझे। हालेलुया। इस जहां की हर दौलत लगती नहीं प्यारी मुझे, जब से प्यारा प्यारा तेरा नाम, जब से प्यारा प्यारा तेरा नाम, मेरे होठों पे है आया होके कुर्बान, हर गुनाहों से तूने मुझको है बचाया, हर खुशी मिली तुझ में मसीह, हर खुशी मिली तुझ में मसीह, जब से दिल में तू है आया। आमीन। इसका मतलब ये नहीं आप में से किसी के पास मकान है, प्रभु ने आपको मकान में रहने का मौका दिया है, आप उधर का रखवाली करने वाला है। वो मकान में, अपना मकान में रहना कोई पाप नहीं है। अपना मकान में रहना कोई पाप नहीं है। तो मैंने बोल दिया चलो हम जाकर मकान बेचे, ऐसा नहीं, बल्कि आप उसका रखवाली है, रखवाली कर रहा है। समय आएगा तो छोड़कर चले जाना है, उसके ऊपर अपना मन बनाकर नहीं। प्रभु ये मकान उधर पड़ा है, कभी आकर एक दिन रह गया, कभी बस में बैठकर जाता है तो बाद में निकल गए, कभी किधर पड़े, कभी कोई पेड़ के नीचे सो गया, कभी दुकान में सो गया, कभी मकान अपना मकान है उधर में जाकर 2 दिन आराम किया, फिर आगे बढ़ गया, बस इतना। तो अगर आपको कोई मकान है तो वो कोई पाप नहीं है, लेकिन उसके ऊपर आपका मन लगाएगा तो वो क्या है? पाप। मकान उधर पड़ा है, उसका रिपेयर करना भी कोई पाप नहीं है, उसको पेंट लगाना, वो तो मकान छोड़ के जाना तो पेंट करना। भाई अभी कोई सीट, गाड़ी के सीट में आप बैठ रहे तो उधर में मिट्टी पड़ा तो आप क्या करता है उसको? नहीं नहीं नहीं, मैं तो पठानकोट में जाकर उतरने वाला, चलो अभी मिट्टी में बैठ जाता हूं। ऐसा कौन करता है भाई? आप उसको ठीक करके बैठ जाता है। इसी वजह आपका मकान को कोई चुन्ना लगाना, कोई सीमेंट लगाना, कोई कहीं रिपेयर करना, वो कोई पाप नहीं है, लेकिन आपका मन उसमें नहीं लगना। मैं इधर का इसमें सफर करने वाला हूं, हालेलुया, इतना ही रहना।
और उसका मकान का मरम्मत किया तो वही कोई नहीं। ओ देख मेरा मकान का सुंदरता देख, मैं आज अभी इसका बना, कल मैं दूसरा बना दूंगा, तीसरा बनाऊंगा, बस तुम गया काम से। उस मकान में जिसका मन लग जाता हो, असली नया यरूशलेम का दर्शन उनका खत्म हो गया। रहने के लिए जो कुछ मिल गया तो ठीक है। हम सब ठीक है, मैं बोलता है वचन ठीक है। तो पहला सदी का लोग कैसा था, उनका आशा किसमें था? हाँ, इब्रानी 11 का 9 और 10 पढ़िएगा। इब्रानी 11 का 9 और 10। विश्वासी से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराए देश में परदेसी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में वास किया। हाँ। क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था, जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। उसका 13 से 16 तक भी पढ़िएगा। ये सब विश्वासी की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए। नहीं पाए, दूर से देखकर आनंदित हो गए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी हैं। हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी है। जो ऐसी ऐसी बातें कहते हैं, हाँ। वे प्रकट करते हैं, वे प्रकट करता है कि स्वदेश की खोज में हैं। हालेलुया। और किसके खोज में है? स्वदेश के खोज में है। हाँ। और जिस देश से वे निकल आए थे, हाँ। यदि उसकी स्तुति करते या उससे स्तुति करते या उसके बारे में याद करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। लूत का बीवी की तरह याद करते तो लौटकर नमक का खंबा बनना था। हाँ। पर वह एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं। हालेलुया। मेरे प्यारे बहनों, आप लोगों को स्पेशल बाइबल क्लास में क्यों बुलाया, थोड़ा सा सुन लीजिएगा। आप अपना पतियों को थोड़ा सा स्क्रू करता है। हाँ, बाइबल लेकर रोज घूमने जाता है। मैं बच्चों के साथ इधर किराए मकान में, मकान मालिक का सारे गालियां सुनते रहता। कम से कम जाकर थोड़ा सा एक मरला जमीन ले लो, कहीं मैं सिर थोड़ा रोज रोज घर बदल के महीना महीना बदल कब जाए। आप ये वैसा उनको स्क्रू लगाने के कारण पास्टर भी सोचते हो ये एम शामिल के पीछे चल के क्या करना है, सपोर्ट देने वाला होगा तो काम हो जाएगा। आपका पास्टर को, आपका आदमी का दिमाग खराब करने वाला कौन है? बोलो सच्चाई बोलो। अभी पति इधर बैठा नहीं है, सिर्फ पास्टर अंशाज का छोड़ के उनको कर रहे हैं। ये पास्टरों का नहीं, इधर में मैं बोलने का पास्टर अंशाज का पत्नी उनको हमेशा हौसला देता है। हाँ, ये भी ठीक है, पास्टरों के लिए अच्छा परख भी है करके बोल सकता है। लेकिन मैं आपको बोलता हूं ये तो ऐसा परख है तो पत्नी को क्या करना चाहिए? निकाल देना चाहिए। पत्नी के साथ कितना लगाव में रहता है ये देखो। मेरे प्यारो, आप लोगों के मन के अंदर ये बात रहना, हमको इस संसार में ना मकान चाहिए, ना जमीन चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए हमको। इधर में लिखा पढ़िएगा उसका 13 इब्रानियों की 11 का 13 से 16 तक और पढ़िएगा। ये सब विश्वासी की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई। हाँ। पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए। हाँ। और मान लिया कि पृथ्वी पर हम परदेसी और बाहरी हैं। मान लिया हम पृथ्वी पर क्या है? परदेशी। हाँ। जो ऐसी ऐसी बातें कहते हैं, हाँ। वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में हैं। हालेलुया। क्या प्रकट करते हैं? स्वदेश की खोज है। और उसके नीचे पढ़ो। और जिस देश से वे निकल आए थे, यदि उसकी सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। हाँ। पर वह एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं। स्वर्गीय देश का अभिलाषी है। इसीलिए परमेश्वर, देखिए, इसलिए
इसीलिए परमेश्वर हाँ उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता। हाँ, देखिए स्वर्गीय देश के अभिलाषियों को देखकर परमेश्वर बोलते हैं मेरा बेटा है, बेटी है। इधर का दुनिया की मकान शकान के पीछे चलने वालों को देखकर परमेश्वर क्या बोलते हैं? ये कुत्ते कब मेरा घर में आ गया? कौन है ये कुत्ते? कब कुत्ते क्यों हुआ? उल्टी किया हुआ चीज को क्या करता है? कहा इसीलिए बोलते हैं कुत्ते। पहले बोल दिया प्रभु मुझे दुनिया नहीं चाहिए, यीशु का प्यार को देखकर निकल आ गया, सेवक बन गए। फिर दाहिने बाएं देखा उन लोग मकान बना रहा है, 2 कमरा बना दिया, 3 कमरा बना दिया, आराम से उनका बाथरूम किचन हो। तो फिर कुतिया को फिर क्या आता है? हैं? आप बोलेंगे हमको कुतिया बुलाया। मैं समझता इधर में कुतिया कोई आया तो कुतिया का स्वभाव छोड़कर क्या बनकर जाए? यीशु का दुल्हन बनकर जाए। अगर कोई कुतिया आ गया तो क्या क्या बनकर जाए? आप बोलेंगे आपको माफी मांगना पड़े। माफी नहीं, मैं प्रभु का वचन में लिखा हुआ बात पूरा वैसा ही बोलूंगा। उल्टी हुई चीजों के पीछे चलने वाले का नाम क्या है? कुत्ता और कुतिया। दुनिया की चीजों के पीछे आपको मन लगाएगा तो आपका नाम क्या है? हैं? बोलिए। उधर में लिखा है उन लोग छोड़कर आए हुआ चीज के पीछे। पढ़ो पढ़ो, दोबारा पढ़ो। क्या मैं वचन से बोलता है या नहीं? हाँ, ये सब विश्वासी की दशा में मरे हाँ, और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, हाँ। पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी हैं। हाँ। जो ऐसी ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि इस देश की खोज में हैं। हाँ। और जिस देश से वे निकल आए थे, हाँ, सुन लेना, उधर से पढ़ना है। हाँ, और जिस देश से वे निकल आए थे, हाँ। यदि उसकी सुधि करते, यदि उसे सुधी करते उसका याद आते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। हाँ, क्या होना था? अभी इधर से वापस जाते समय आपका पति आपको देखे बोलना देखो हमको ये अभी ये टूटा फूटा बर्तन ही काफी है, आप सेवा में लग जाओ। हाँ, अभी पहले आप बोलते थे ओ पादरी साहब जी हमारे पास में गेस्ट लोग आएंगे तो हमको ये चीज चाहिए, वो चीज चाहिए, बर्तन चाहिए। तो इधर से जाने के बाद बोलते टूटा फूटा बर्तन ही कर। तो पास्टर जी क्या बोलेगा? ये क्या हो गया? लेकिन निकल आया हुआ देश का सुधी करते तो क्या होते? लौट जाते। मेरे प्यारों कुत्ती एक भी ना रहे। मैं दोबारा बोलता हूं, कुत्ती एक भी ना रहे। हजारों के दारीवाल में वगैरह आपको कुत्ती बोलेगा, विश्वासी भी आपको कुत्ती बोलेगा। इसलिए अलग बुलाकर अलग बुलाकर बोल रहा हो। ये ठीक है ना? अभी कभी कभी आप बोलते हैं पब्लिक में ना करो, चलो। हालेलुया। मेरे प्यारो, कोई कुत्तिया हमारा संगति में ना रहे, पीछे मोड़कर देखने वाला एक भी ना रहे। और जिस मकान से आपको निकाला, पेड़ के नीचे रहता थे तो भाई पति पत्नी उधर बैठ करके पेड़ के नीचे बैठकर, मैं आपको एक अनुभव, एक असली हुआ घटना बताता हूं, सुन लीजिएगा अच्छी तरह। नॉर्थ कोरिया में हुआ बात है। उधर में एक बहुत बड़ा ऑफिसर था, बहुत बड़ा ऑफिसर, हमारा लेवल में देखने से आईजी से भी बड़ा, सेक्रेटरी के लेवल में बहुत बड़ा ऑफिसर था। उनका बड़ा बंगला था, 2-3 कार थे, उनको 7 बच्चे थे, बड़ा महल में रहता था। उन्होंने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर दिया तो उनको नौकरी से निकाला, उनका बंगला से उनको बाहर निकाल दिया, उनका कार्स वगैरह सब उन लोग छीन लिया। उसके बाद आपको मालूम है, उनको बोला यीशु मसीह को छोड़ेगा तो आपको सब कुछ वापस मिलेगा।
बोला नहीं, पति पत्नी 7 बच्चों के साथ में फ्लाईओवर जैसा पुल होता है ना, फ्लाईओवर इधर में जम्मू में है, फ्लाईओवर पुल, फ्लाईओवर समझते जो ऊपर से सड़क जाता है नीचे काली, ऐसा जगहों में रहते थे। छोटा सा कागज या पॉलीथीन से झुकी जैसा बनाकर। उनका बच्चे अच्छा कुछ पढ़े लिखे थे, फिर स्कूल का सारे प्रोग्राम खत्म हो गया, फीस नहीं है कुछ नहीं। उन लोग जाकर इधर उधर होटल से जो चीजें फेंक देता है उसको इकट्ठा करके लाकर खाते थे, रहते थे। फिर भी यीशु का गवाही देता रहा। इतना कुछ उनसे छीन लिया फिर भी वो पीछे नहीं हटा। ये कहानी नहीं, असली हुआ घटना बोल रहा हूं। मुझे इस बात को जाना हुआ व्यक्ति सीधा बोला हुआ है। वो आदमी ये बात बताते समय, वो आदमी अमेरिका का आदमी, वो भी रो रहा था, रोते रोते मुझे बताया। गोरे से आदमी मुझे बताइए, कोई कहानी नहीं आपको सुनने के। उसके बाद फिर भी उन्होंने यीशु का गवाही देता रहा, जगह जगह पति पत्नी। उनका अपना बच्चे क्या कर रहा है, किधर से खाना ले रहा है, होटल से जो खाना डस्टबिन में जाता, डस्टबिन से हाथ डालकर जो जो मिलता है लेकर। वो कौन से कितना पदवी में रहने वाला था, इतना बड़ा, वो खाना लेकर साफ करके खा लेते, सो जाते। सोने के लिए कोई जगह नहीं, मच्छर मक्खी बस सब, कुत्ते भी आते चाटते थे। ऐसा भी करीबन 1.5 साल निकले। ऐसा चलते समय भी क्या कर रहा है, जगह जगह यीशु का गवाही, कपड़ा भी पूरा नहीं। फिर भी सरकार ने क्या किया उनके लिए, उधर का कम्युनिस्ट सरकार बुलडोजर रख एक बहुत बड़ा खड्डा खोद दिया, जो बड़ा जमीन को खड्डा खोदने वाला मशीन लाकर, फिर पति पत्नी उनका 7 बच्चों को लाइन में खड़ा कर दिया खड्डे में। फिर उसके साथ मिट्टी डालना शुरू किया। यीशु को इनकार करेगा तो आपको हम छोड़ देंगे। तो सबसे छोटा बच्चा लास्ट में था, ऐसा हाइट के अनुसार किया। बच्चे का गर्दन, बाकी सबका, वो छोटे बच्चे गर्दन तक आ गया। पूछा यीशु को इनकार करोगे, बोला नहीं। वो लोग देखते देखते उस बच्चे को भी जिंदा मिट्टी में डाल दिया। उसके बाद 7वां बच्चा, उसके बाद 6वां बच्चा, उनका भी गर्दन तक आ गया। एक तो मर गया मिट्टी में दफन कर, उनका भी गर्दन में आया। बोला नहीं। 6 के बाद 5, 5 के बाद 4, चौथा 3, 2, फिर एक ही बेटा रह गया, उनका गर्दन तक मिट्टी आया। मिट्टी आया था, बोलता तो एक ही बेटा रह गया। तो पति उस वक्त पत्नी की ओर देखा, तो आपको मालूम है पत्नी क्या बोली, दिल मत छोड़ो। पत्नी बोली, पति नहीं बोली। पति थोड़ा सा काम गया, दिल मत छोड़ो। हमारा 6 उधर पहुंच गया, हम भी जल्दी जाएंगे। वो पत्नी बोला जल्दी करो जो कुछ तुमने करना है। उन 9 लोगों को, 7 बच्चे 9 को जिंदा दफन किया। उसके बाद एक काम देखकर जो खड़े थे उनमें से काफी लोग यीशु को मुक्तिदाता करके स्वीकार किया। उन लोग भी उसके पीछे चलने के लिए तैयार हो गया। इसलिए हमारे बीच में कोई कुतिया जैसा कोई बहन है जो पास्टर का टांग खींचता है। ये बाइबल क्लास के द्वारा मैं आपसे विनती करता हूं, अपना पतियों को अगर कोई सुस्ती लापरवाही से पड़ा तो उनको बोले उठो सेवा के लिए जाओ, उठो सेवा के लिए जाओ। इधर रोटी नहीं है तो कोई बात नहीं, इधर खाना नहीं है तो कोई बात नहीं, बच्चा रोएगा तो कोई बात नहीं, तुम जाओ, मैं तुम्हारे लिए पीछे प्रार्थना करता रहूंगा। ऐसा चाहिए। ऐसा कौन करेगा जिसको नया पृथ्वी, नया आसमान के बारे में होश आ गया है। हमारा प्रभु यीशु ने कहा, देख मैं आपके लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं, जगह तैयार करने के बाद मैं वापस आऊंगा। मेरे प्यारों, ये सच्चाई मालूम होने के बाद पहले सदी के लोग, कितने लोग अपना मकान वगैरह बेचकर प्रभु के दासों के कदमों में लाकर रखा।
क्योंकि उनका सबको कौन सा उम्मीद था? नया पृथ्वी, नया आसमान। इसलिए भाइयों बहनों, संसार की चीज के ऊपर आपका मन ना लगे, संसार की चीज के ऊपर मन ना लगे। हम मिलकर एक वो होके कुर्बान गीत गाने जा रहा है, वो एक समर्पण के साथ वो गीत गाए, दिखावटी के लिए नहीं, समर्पण के साथ गीत गाए। आप सब इधर से 2 हफ्ते का ट्रेनिंग के बाद घर में जब जाए तो आपका काम, आपका पति का पूंछ में आग लगाने का होना है। आपका पति बिस्तरे में नहीं लगना। वो बिस्तरे में पड़ा रहता है तो आपने बोला नहीं उठो, मैं आपको चाय बना कर देता हूं, उठो। चारों तरफ आत्माएं नाश हो रहा है, तुम दौड़ना है। इधर से किए, ये नहीं वो मुझे कमर में दर्द रहे, आज नहीं जाना, मुझे मालिश करके इधर बैठो, बच्चे का बात देखो, ऐसा नहीं। कुत्तिया सब दासी बनना। मैं दोबारा बोलता हूं, अगर आपका पति को चलो मेरे देखो तू नहीं करता बोले तो तुम्हारा नाम क्या है? कुत्तिया। बाइबल में लिख के रखो, बाइबल में लिख के रखो। मैंने आपको नाम दे रहा हूं, आपका नाम क्या है? कुत्तिया। हम बोलते तुमने, आपने रेशन क्यों नहीं लाया? आपने कपड़ा क्यों नहीं लाया? बच्चा रो रहा है तो तुम्हारा नाम क्या है? कुत्तिया। कुत्तिया तुम्हारा बाइबल में लिख के रखो। कुत्तिया सब बदल कर जाना है, इधर से कुत्तिया सब बदल कर जाना है। सेवकों का टांग खींचने वाला सारे कुत्तिया बदल कर जाना है। गाओ, गीत गाओ। गीत नंबर 141। गीत नंबर 141। होके कुर्बान हर गुनाहों से, तूने मुझको है बचाया। हर खुशी मिली तुझ में मसीह, हर खुशी मिली तुझ में मसीह। जब से दिल में तू है आया, जिंदगी मेरी मेरे खुदा, तेरे आने की राह तके। जिंदगी मेरी मेरे खुदा, तेरे आने की राह
खुशी मिली तुझ में मसीह, जब से दिल में तू है आया। इस जहां की हर दौलत लगती नहीं प्यारी मुझे, इस जहां की हर दौलत लगती नहीं प्यारी मुझे, जब से प्यारा प्यारा तेरा नाम, जब से प्यारा प्यारा तेरा नाम मेरे होठों पे है आया, होके कुर्बान हर गुनाहों से तूने मुझको है बचाया, हर खुशी मिली तुझ में मसीह, हर खुशी मिली तुझ में मसीह, जब से दिल में तू है आमीन आया। आमीन। हम गाते हैं हर खुशी मिली तुझ में मसीह। इसका मतलब क्या है? इस दुनिया में जितना खुशी मिलना हो सब किस में मिल गया? यीशु। पति पत्नी का प्यार का खुशी, बच्चों का प्यार का खुशी, मकान का खुशी, अच्छा खाने का खुशी, अच्छा नाम का खुशी, ये सब किस में मिल गया? ये बात थोड़ा समझ। हर खुशी मिलेंगे या मिल गया? जिसको मिल गया वही गाए, जिसको मिला नहीं वो ना गाए। हर खुशी मिली, जो जिसको मिला है वही गाए। हाँ गाए। इस जगह की हर दौलत लगती नहीं प्यारी मुझे, इस जहां खुशी मिल गया तो ताली बजा के गाए। हर दौलत लगती नहीं प्यारी मुझे, जब से प्यारा प्यारा तेरा नाम, हालेलुया। जब से प्यारा प्यारा तेरा नाम मेरे होठों पे है आया, होके कुर्बान हर गुनाहों से तूने मुझको है बचाया, हर खुशी मिली तुझ में मसीह, हर खुशी मिली तुझ में मसीह, जब से दिल में तू है आया, किसको किस सकेगा मुझे भरने को तेरे करीब, क्या कोई रोक सकेगा मुझे भरने को तेरे करीब, जब भी चलती आंधी तूफान, जब भी चलती आंधी तूफान, तब तू करता अपना साया, होके कुर्बान हर गुनाहों से तूने मुझको है बचाया, हर खुशी मिली तुझ में मसीह, हालेलुया, हर हालेलुया, खुशी मिली हालेलुया, हालेलुया, तुझ में मसीह, हालेलुया। जब से दिल में तू है आया, हर खुशी हर दौलत लगती नहीं प्यारी मुझे, जहां की हर दौलत लगती नहीं प्यारी मुझे, जब से प्यारा प्यारा तेरा नाम, जब से प्यारा प्यारा तेरा नाम
मेले में तू है आया, खुशी में